नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी शायद ये अंदेशा है कि अग्निवीर योजना को लेकर राज्य के युवाओं का गुस्सा उससे भारी पड़ सकता है। इसके चलते ही बीजेपी नेता अग्निवीर योजना के युवाओं को प्रदेश की दूसरी सेवाओं में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही के दिनों में भिवानी में एक चुनावी रैली में ऐलान किया कि हरियाणा के एक भी अग्निवीर के सेना से अगर वापस आना पड़ता है तो वह नौकरी के बिना नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। राज्य के विधानसभा चुनावों में अग्निवीर मुद्दे की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर राज्य में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी पर हमलावर है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर 24 सीटों पर 5000 से कम और 5 सीटों पर यह अंतर 1000 से कम था। ऐसे में अग्निवीर योजना निर्णायक साबित होगी। अग्निवीर योजना का दक्षिणी हरियाणा का जिलों में बड़ा असर दिखाई देगा। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी जैसे जिले सैन्य क्षेत्र हैं। यहाँ हर दूसरे तीसरे परिवार से व्यक्ति सेना में है और ये परिवार इस योजना से काफी नाराज है। जो लोग अग्निवीर से प्रभावित हुए वो एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाए। विरोध तो जरूर है लेकिन एक बड़ा मोर्चा पिछले सालों में तैयार नहीं हो पाया। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा जरूर है लेकिन इसका असर कुछ सीमित सीटों पर ही होगा। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये से हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी माहौल है और इस माहौल में अग्निवीर योजना आग में घी डालने का काम करेगी। कांग्रेस अग्निवीर के मुद्दे को भुनाने के लिए हर प्रयास कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीर योजना की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। राहुल ने जिस प्रकार अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था उससे बीजेपी बैकफुट पर है। कई राज्य सरकारों ने अग्निवीर योजना में शामिल युवाओं को अपने राज्यों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही है। अग्निवीर योजना के लॉन्च होने के बाद से विपक्षी पार्टियां इसे लेकर आक्रामक है। राहुल ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में उठाकर फेंक देंगे। एक सैनिक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक सैनिक को पेंशन मिलेगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार को रक्षा मिलेगी तो दूसरे शहीद के परिवार को नहीं मिलेगी। अग्निपथ योजना को हम उठाकर डस्टबिन में फेंकने वाले हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक चुनावी मंचों पर अग्निवीर योजना की आलोचना कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और खासकर दक्षिणी हरियाणा को हुआ है। प्रदेश से पहले हर साल 5000 युवा फौज में भर्ती होते थे लेकिन अब केवल 285 भर्ती हो पाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि भिवानी ने देश को सिपाही से लेकर जनरल रैंक तक के अफसर दिए हैं लेकिन अग्निवीर योजना के बाद स्टेडियम खाली हो गए। वे कहते हैं कि न सिर्फ सेना बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम अग्निवीर को वापस करवाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी महज 5 सीटें जीत पाई थी, जबकि 5 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी में मंत्री रहे पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह का गांव बापोड़ा में भिवानी जिले में है। वीके सिंह केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस गांव से हर साल बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में जाते हैं। अग्निवीर योजना के बाद गांव में क्या कुछ बदला गया? करीब 35,000 की आबादी वाले इस गांव में हर तरफ गंदगी दिखाई देती है। गलियों में कई फीट तक पानी जमा है और युवाओं में अग्निवीर योजना की ओर जाने का कोई रुझान नहीं है। गांव में चौपाल पर सेना से रिटायर कुछ फौजी ताश खेल रहे हैं। अग्निपथ योजना का नाम लेने पर सभी नाराजगी जाहिर करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अग्निवीर योजना बीजेपी के लिए हरियाणा चुनाव में मुसीबत लेकर आएगी। ये मुसीबत हरियाणा ही नहीं, हिंदी भाषी राज्यों में इन चुनावों के बाद देखने को मिलेगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।